हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अमाइनो एसिड क्लासिफिकेशन। आज इसमें हम देखने वाले हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसी के साथ साथ आपका सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं या फिर हमें उनको क्यों स्टैंडर्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। और हम VIP ट्रिक्स का यूज करने वाले हैं, यानी कि इस लेक्चर को देखने के बाद मात्र 2 सेकंड में आप बता सकते हो कि कौन सा सेमी इसेंशियल है, कौन सा आपका इसेंशियल है, कौन सा आपका नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बता दूं कि मैं विक्रांत कुमार आपको CSIR नेट लाइफ साइंस कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आइए देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। तो याद रखना, अमाइनो एसिड को 2 भागों में बांटा गया है जो क्लासिफिकेशन है। एक होता है आपका इसेंशियल अमाइनो एसिड एंड दूसरा आपका होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना। अब क्या होता है, अब देख लो कौन कौन से आपके इसेंशियल में आते हैं, कौन कौन से आपके नॉन इसेंशियल में आते हैं। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए आप एक निमोनिक्स याद रख सकते हो, जो आपका निमोनिक्स है BIP होल में TT। तो ये आपका इसेंशियल अमाइनो एसिड का निमोनिक्स है। ठीक है, जबकि ये आपका जो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, बात करेंगे हम कौन कौन से हैं। तो देख लेते हैं कि ये निमोनिक्स किस प्रकार से आपका काम करता है। तो B फॉर वैलिन याद रखना, V फॉर वैलिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, P फॉर फिनाइल एलेनिन एंड आपका H फॉर हिस्टडीन एंड A फॉर आर्जिनिन। इसके बाद L फॉर आपका आ जाता है लाइसिन। देन फिर L आपका इस L की फुल फॉर्म है ल्यूसिन। देन आपका आ जाता है ME सीधा है मेथियोनाइन। हो सकता है कि स्पेलिंग थोड़ी बहुत एरर आ जाए। ठीक है, T4 आपका आ जाता है T4 आ जाता है आपका ट्रिप्टोफैन। इसके बाद दूसरा T जिसको हम बोल देते हैं थ्रियोनिन, याद रखना T4 थ्रियोनिन। ठीक है, तो ये आपके 10 अमाइनो एसिड आ जाते हैं जो कि आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। बट इनमें भी एक कैटेगरी चली आती है सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड की, जिसको हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं या फिर स्टैंडर्ड सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जो आपके हिस्टडीन होते हैं, हिस्टडीन और आर्जिनिन, इनको सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड बोल देते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं? आपको जिन अमाइनो एसिड की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, जो हमारे शरीर के लिए इसेंशियल होते हैं, उनको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। जबकि जिन अमाइनो एसिड की हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। बट एक फैक्ट याद रखना कि जो आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है इसेंशियल अमाइनो एसिड की, जिससे कि नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बन सके। तो याद रखना, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको इसेंशियल अमाइनो एसिड की। इसलिए हम प्रोटीन सोर्स बाहर से लेते हैं काफ़ी। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट इसेंशियल अमाइनो एसिड आपका क्या में मिलते हैं? वे मिलते हैं आपके मीट में। आपको पता होगा कि 22 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। 20 अमाइनो एसिड पहले डिस्कवर किए गए थे, लेकिन उसके बाद आपके 2 और अमाइनो एसिड डिस्कवर किए गए। आप उनका मुझे नाम बता सकते हो कमेंट में। ठीक है, तो अब आपके 22 अमाइनो एसिड हो जाते हैं। तो 10 अमाइनो एसिड तो ये आ गए आपके, बचे हुए 12 अमाइनो एसिड आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड में आ जाते हैं। वे कौन कौन से होते हैं एक बार आप देख सकते हो कि आपके एस्पार्टिक, एस्पैराजीन, इसके बाद आपका एलेनीन, ठीक है, ग्लूटामेट, इसके बाद ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन,
लीन एंड देन आपका टायरोसिन, याद रखना टायरोसिन, ठीक है। तो ये मैंने किस प्रकार से लिख दिया है, यानी कि जो आपके अमाइनो एसिड थे, जितने भी आपके इसेंशियल अमाइनो एसिड थे, उन सब के बाहर जितने आपके बच रहे हैं वे आपके नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। जो बात मैंने आपको बताई है कि 22 टाइप के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। 10 अमाइनो एसिड आपके इसेंशियल होते हैं, 12 अमाइनो एसिड आपके नॉन इसेंशियल होते हैं। इसमें से भी जो इसेंशियल होते हैं, इसमें से भी 2 अमाइनो एसिड, एक आपका हिस्टडीन, एक आपका आर्जिनिन, ये 2 आपके सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड में गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब चाइल्ड फॉर्म होती है, चाइल्ड फॉर्म में नहीं बन पाते, बट जब आप एडल्ट फॉर्म में आ जाते हो, जब आप वयस्क फॉर्म में आ जाते हो, तब ये आपके शरीर में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कैपेबिलिटी रहती है आपकी इम्यूनिटी की, ठीक है। आपकी इम्यूनिटी किस प्रकार से काम कर रही है, इन 2 अमाइनो एसिड को बना रही है या फिर नहीं बना रही है, ठीक है। तो इसलिए इनको सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम से भी जाना जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके जो 2 अमाइनो एसिड बच गए हैं जिनकी लास्ट में डिस्कवरी हुई है, आपको उनके नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको डिटेल में उनके बारे में बता रखा है। तो गाइज आप इतना याद कर सकते हो, अगर इसमें आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैं अपनी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि हम पीआई वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकें इन 20 सेकेंड, ओनली 20 सेकेंड में आप कोई सा भी जो आपका क्वेश्चन हो वो सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अभी मैं बनाने वाला हूँ, आपकी जो वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट, वो बनाने वाला हूँ पेप्टाइड चार्ज कैलकुलेशन की। आप देखते हो कि आपके काफ़ी सारे पेप्टाइड की चैन होती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की चैन होती है, उसमें हमें चार्ज कैलकुलेशन करना होता है। तो आप उस वीडियो को देखने के बाद मात्र 5 सेकंड में चार्ज को कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। बट उसके लिए गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। इसी के साथ दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।